Are you looking for a single book sufficient to crack NTA NET JRF English? Then you have to watch this video till the end. Hello friends, Academic Zone welcomes you. फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में रहता है कि यदि हमें सेल्फ स्टडी करना है और नेट को क्रैक करना है तो हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। जब बुक्स की बात करते हैं तो हम ढेर सारी बुक्स बता देते हैं। क्या कोई ऐसी भी बुक है जो एक सिंगल बुक हो जिसको पढ़कर हम नेट क्वालिफाई कर सके? क्या कोई ऐसी बुक है जिसमें सारी की सारी यूनिट्स हो? क्या कोई ऐसी बुक है जिसमें वो हर चीज हो जो एनटीए नेट इंग्लिश क्रैक करने के लिए हो? तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही बुक की, तो वीडियो प्लीज अंत तक देखें, मैं आपको हर एक चीज बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ बुक दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ टू क्रैक एनटीए नेट जेआरएफ इंग्लिश। इस बुक में क्या है, किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, वो बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात आती है कि स्टूडेंट एक बात बोलते हैं कि नोट्स चाहिए। नोट्स का मतलब क्या होता है कि आपने थोरोली किताबें पढ़ी, वहां से इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन की ताकि आपको बार बार वो सारी बुक्स ना पढ़नी पड़े। तो ऐसे ही नोट्स का ये कलेक्शन है जिसको हमने बुक की फॉर्म दी है। तो फ्रेंड्स, इस बुक को हमने जो है वो टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द बुक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। आप कह सकते हो 7 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया है। किस यूनिट में क्या है, एक एक पार्ट को हम बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट हमारा है दैट इज इंग्लिश लिटरेचर। दिस पार्ट कंटेन्स द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और उसको किस तरीके से किया है, यहां पर आपको मिलेगा जैसे हमने एज वाइज काम किया है। इट ओपन्स विद ओल्ड इंग्लिश, और वहां पर क्या है, ओल्ड इंग्लिश में जितने इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनको क्रोनिकल ऑर्डर में मेंशन किया है। और जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनकी एक क्रिस्प कंसाइज समरी भी दी है। और वो समरी, वो इंपॉर्टेंट चीजें देते वक्त इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट्स वाई वो इन चीजों को इस तरीके से दिया है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बाद, क्योंकि हमें पता है हमारा जो पेपर है, जो पैटर्न है आज का, वो 40 to 50% इंग्लिश लिटरेचर से ही सेट होता है, तो चीजें शिफ्ट हो रही हैं। उसके बाद इसी पार्ट में हमने आयरिश लिटरेचर को भी इंक्लूड किया है कि जो आयरलैंड के जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने उन सारी चीजों को एक्सक्लूड कर दिया है विच आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट योर एनर्जी एंड टाइम कैन बी सेव्ड। आपका 1 मिनट भी जाया ना हो, इसलिए। एंड थर्ड नंबर इज स्कॉटिश लिटरेचर, कि स्कॉटलैंड से कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं उनको भी हमने शामिल किया है जो अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यूनिट कवर्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आयरिश लिटरेचर एंड देन स्कॉटिश लिटरेचर। इट मीन्स दैट ऑलमोस्ट 40 to 50% पेपर हैज बीन कवर्ड। इसी पार्ट में, इसी यूनिट में आपका करीबन 40 to 50% पेपर कवर हो जाता है। इसमें 1 लाइनर नोट्स की फॉर्म में आपको दिया गया है। 1 लाइनर नोट्स है और जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनकी समरी है, कौन से कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स के रिलेशन क्या है, थीम क्या है, कौन से इंसिडेंट होते हैं। तो दीज थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, दिस पार्ट कवर्स नॉन ब्रिटिश लिटरेचर। अब नॉन ब्रिटिश की जब बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा लिटरेचर शामिल है। फर्स्ट, अमेरिकन लिटरेचर। इसमें हमने देखिए, यदि आप अमेरिकन लिटरेचर को कंप्लीट करोगे तो आपको एक बल्कि बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हमने आपके लिए क्या किया है कि हमने ऑथर्स निकाले। हमें पता है मुश्किल से 15 से 18 ऑथर है जहां से क्वेश्चन आते हैं अमेरिकन लिटरेचर से, चाहे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो, वॉल्ट विटमैन हो, एमिली डिकिंसन हो, एटसेट्रा। उन्हीं सभी को क्रोनिकल ऑर्डर में रखा है, उनके वर्क्स और उनके वर्क्स की समरी। तो जो अमेरिकन लिटरेचर है वो इस पार्ट में कवर किया गया है। अमेरिकन लिटरेचर के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है दैट इज अमेरिकन एंड अफ्रीकन लिटरेचर, जिसको हम अफ्रो अमेरिकन एंड अफ्रीकन लिटरेचर कहते हैं। अफ्रो अमेरिकन का मतलब क्या है, द ब्लैक ऑथर्स हु आर लिविंग इन अमेरिका एंड दे आर राइटिंग अबाउट ब्लैक्स। जैसे टोनी मॉरिसन इज द एग्जाम्पल,
Langston Hughes is the example. And second one is African literature, कि they are writing about blacks and they are living in African countries like Nigeria, like Kenya, चाहे वो आपके चिनवा अचीबी हो, बेल हुक्स हो, कोई भी हो. एंड थर्ड इज रशियन लिटरेचर. अब रशियन लिटरेचर में मुश्किल से 5 से 6 ऑथर हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है, वेदर इट इज लियो टोल्स्टॉय, एंटन चेखव की यदि बात कर ले हम, चाहे आप व्लादिमीर प्रोप की बात कर ले, तो ये 5-4 ऑथर ही हैं और उन सबको और उनके वर्क्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चाहे ये आपका वॉर एंड पीस हो, क्राइम एंड पनिशमेंट हो, लोलिटा हो, ऑर्चर्ड ट्री हो, वो सारे के सारे वर्क्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं. तो थर्ड नंबर पे रशियन लिटरेचर. एंड देन कैनेडियन लिटरेचर, इंपॉर्टेंट इट इज. अब कैनेडियन लिटरेचर में भी हमने वही काम किया कि इंपॉर्टेंट ऑथर्स को सिलेक्ट किया, उनके वर्क्स को सिलेक्ट किया, उनके वर्क्स की समरी जो है यहाँ पर मेंशन की है. एंड द लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में भी हमें पता है कि इंपॉर्टेंट ऑथर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता कि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस आने हैं. उन 3-4 क्वेश्चंस के चक्कर में हम कंप्लीट ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर गो थ्रू नहीं कर सकते हैं. नेट जैसे पेपर को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, इससे भी ज्यादा कि क्या पढ़ना है. तो दैट्स वाई सेव योर एनर्जी, सेव योर टाइम, ओनली गो थ्रू दैट मटीरियल विच इज रेलिवेंट. तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी. तो इस तरीके से हमने इसमें 5 कंट्रीज को शामिल किया है, और या आप कह सकते हैं 5 लिटरेचर्स को शामिल किया है. एंड द यूनिट इज नोन एज नॉन ब्रिटिश लिटरेचर. नाउ थर्ड पार्ट, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. हालांकि ये भी नॉन ब्रिटिश ही हो गया, लेकिन इसको अलग से हमने रखा है. क्यों रखा है? क्योंकि ये एक अच्छा खासा यूनिट है, अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलते हैं, और इसको तो बहुत थोरोली हमने देखा है. इसमें क्या है, चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हैं. द फर्स्ट, द बिगिनिंग एंड अर्ली पोइट्री. दिस चैप्टर ओनली कवर्स द पोइट्री. जो हमारा पोइट्री का सेक्शन है, इंडियन पोइट्री जहां से स्टार्ट होती है, तोरुदत्त से मेनली हम जो है लेके चलते हैं, तो वो फर्स्ट आपके चैप्टर में बहुत अच्छे से मेंशन किया है. मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, हमने क्या शुरू में पोइट्री, जैसे अभी यूजीसी ने भी क्या किया है, जो हमें यूनिट्स दी हैं 10, उसमें पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उनको अलग अलग दिया है. तो यहाँ पर पहले जो 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीटली पोइट्री को जो है वो डिवोटेड है. द थर्ड चैप्टर इज ड्रामा, 20th सेंचुरी ड्रामा, देन नोवेल, एंड देन फीमेल नोवेलिस्ट, मेल नोवेलिस्ट, वो अलग से रखा है. द लास्ट चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का आता है, दैट इज प्रोज राइटिंग इन इंडियन इंग्लिश. तो इस तरीके से इस पूरे पोर्शन में हमने इंडियन ऑथर्स को कवर किया है, चाहे वो नोवेल हो, पोइट्री हो, ड्रामा हो, या फिर आपका प्रोज हो. ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस यूनिट ऑफ द बुक. यदि आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा. सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट वर्क्स की समरी भी दी है. जैसे टैगोर के कोई वर्क है, चाहे उनके नोवेल है या गीतांजलि जो उनका कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया है. द नेक्स्ट यूनिट इज दैट इज लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यू कैन से इशू. ये वो यूनिट है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फंसता है. और इसमें क्या है, मैंने अलग से कल्चरल स्टडीज लिखा है. एक हवा है माइंड में कि व्हाट इज कल्चरल स्टडीज, कल्चरल स्टडी नई यूनिट आई है, बिल्कुल नई नहीं है. 2 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन कल्चरल स्टडीज से आता है, उसी रेशो में हमने कल्चरल स्टडी को इसमें शामिल किया है. अब इसमें लिटरेरी थियोरी मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियल ईरा. तो इस तरीके से हम ये स्कूल्स पढ़ते हैं, थियोरी के जो स्कूल्स हैं, इंक्लूडिंग कल्चरल स्टडीज. लिटरेरी क्रिटिसिज्म मीन्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट डे. प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, होरेस, और उसके बाद हम इंग्लिश में एंट्री करते हैं फिलिप सिडनी के साथ. फिलिप सिडनी इज देयर, ड्राइडन इज देयर, सैली इज देयर, कीट्स इज देयर, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड. तो ये एक पूरी सीरीज है. तो हमने क्रिटिसिज्म को अलग रखा है, थियोरी को अलग रखा है. जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं, या फिर जैसे यदि मैं थोड़ा सा क्लासिकल की बात करूँ, चाहे वो पोइटिक्स हो,
या आपका आस पोइटिका हो या सबलाइम ऑन सबलाइम हो, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया है। उसके बाद है थर्ड है इंडियन थियोरी। एक क्वेश्चन इंडियन थियोरी से भी आता है, खासकर नाट्यशास्त्र से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो किस तरीके के इंडियन थियोरी से क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे पूछता है कि रस थियोरी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, वाक्पदय्या से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने यहाँ पर जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि से स्टार्ट करके और फिर आपके जो अदर जो थियोरिस्ट हैं, चाहे उसमें भरतहरि रहे हो, चाहे उसमें आपका शंकुक रहे हो या फिर भरत मुनि हो, तो इस तरीके से इंडियन थियोरी के लिए भी एक अलग से चैप्टर रखा है, सो दैट वी कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग। हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अगेन इट इज अ न्यू यूनिट, एक कंप्लीट यूनिट है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से थोरोली किया, फ्रॉम चार्ल्स ग्रैंट टू प्रेजेंट डे। बेसिकली जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश का ओरिजिन देखते हैं तो मैकॉले से शुरू कर लेते हैं, लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो चार्ल्स ग्रैंट जूनियर एंड सीनियर ग्रैंट यहाँ से शुरुआत होती है बेसिकली, और उसके बाद प्रेजेंट डे तक जितने सारे कमीशंस आए, कमीशंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश के लिए। मॉडर्न इरा में व्हाट इज द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश विद इंडियन लैंग्वेजेस एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्रोनिकल ऑर्डर में डील किया गया है, तो इससे बढ़िया क्रिस्प समरी आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया की शायद ही कहीं मिले। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5 एंड दिस इज पार्ट 6। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या बन जाती है, व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेरी टर्म्स देयर इज अ वंडरफुल बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज एम.एच. अब्राहम ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। लेकिन जब एम.एच. अब्राहम को पढ़ते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम या आप कहिए कि कंप्लेन करते हैं कि सर लैंग्वेज बहुत टफ है। तो वहाँ से हमने क्या किया कि बहुत ही सिंप्लीफाई करके सिंपल लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको एक जगह कलेक्ट करके रख दिया। टर्म्स के साथ साथ और क्या, फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस कह लीजिए। 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, हर बार आते हैं। पहले जब 2 पेपर होते थे, एक सेकंड पेपर में, एक थर्ड पेपर में, अभी एक ही पेपर हो गया तो एक तो आता ही है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच, more than 50 literary devices have been mentioned here, and third one is literary movements, जो मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स हुए, चाहे उसमें आपका जो है इमेजिज्म हो, चाहे उसमें आपका इम्प्रेशनिज्म हो, चाहे उसमें आपका एक्सप्रेशनिज्म हो, तो इस तरीके के जो मेजर मूवमेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको भी इस यूनिट में हमने शामिल किया है। तो 3 थिंग्स आर देयर, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइस एंड लिटरेरी मूवमेंट। एंड द लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, इसमें हमने क्या किया, एक तो करीबन 1000 लिटरेरी फैक्ट्स दिए हैं। लिटरेरी फैक्ट्स जो डायरेक्टली जो क्वेश्चंस जिस तरीके से आते हैं उनको 1 लाइनर फॉर्म में लिटरेरी फैक्ट्स करके करीबन 1000। उसके बाद हमने एमसीक्यू रखे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो एमसीक्यू वाली हैं। ये एकमात्र बुक है जिसमें लास्ट में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी है और उससे पहले 1 लाइनर नोट्स, समरी, वो सारी चीज़ें एक जगह रखी गई हैं। जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू हमने एज वाइज रखे हैं। जैसे अब तक एनटीए नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ओल्ड इंग्लिश से जितने क्वेश्चन आए हैं उनको एक जगह रख लिया है, रेनेसां वालों को एक जगह रख लिया है, नियो क्लासिकल, इस तरीके से हमने एज वाइज रखा है। रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन, फिर उसके बाद मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न इरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश जितने भी क्वेश्चन आए एक जगह, रेनेसां, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म, ये सारी चीज़ें रखी हैं। और उसमें हमने जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की है कि उसके बाद आज तक मैचिंग के जो क्वेश्चन आए हैं उनको अलग से रखा है। जो आपके क्वेश्चन जो है मैचिंग के आए वो भी रख लिए हैं, और दूसरी साइड से जो क्रोनिकल ऑर्डर में लगाने आए हैं, यानी कि हर चीज़ को बहुत अलग तरीके से क्लासिफिकेशन उनका करके रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये बुक हम लें कैसे, तो यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम अमेजन और यू कैन सेंड मैसेज थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस गिवन नंबर।
This book is available on Amazon. Nowadays there is a discount also, 100 का डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो this is very high time just to purchase this book.